baby, oh baby, yeah. कितनी गर्मी है। हाँ कौन? मैडम आपका पार्सल। अब पेड है ना? हाँ हाँ बिल्कुल पेड है। थैंक यू। वैसे मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, अब जाके आ रहे हो? वो क्या है ना मैडम, 2-3 जगह पे और डिलीवरी देनी थी, इसलिए आने में लेट हो गया। अभी आपका पार्सल देने के बाद 2-3 जगह मुझे और जाना है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा मैडम, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगा। और अच्छा हाँ, एक काम और है, मेरा मोबाइल डेड हो गया है, इसे थोड़ा चार्ज करना है। क्या है ना, सुबह जल्दबाजी में मैं निकल गया, मोबाइल चार्ज करना भूल गया था, इसलिए बंद हो गया। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए, आपको मैं पानी भी ला के दे दूंगी और आपका मैं फ़ोन भी चार्ज कर दूंगी। ओके? थैंक यू सो मच मैडम। अरे वाह, घर कितना अच्छा है ना, बहुत शानदार है। और उतनी ही शानदार मैडम जी हैं। देखो ना, जरा सा मैंने बोला कि मुझे मोबाइल चार्ज करना है तो तुरंत उन्होंने हाँ बोल दिया। आजकल ऐसे नेक लोग मिलते कहाँ हैं। अगर मैं किसी दूसरे को बोलता ना तो वो ना बोल देता, लेकिन मैडम ने ना नहीं बोला। खैर कोई नहीं, बस अब एक बार मोबाइल चार्ज हो जाए और पानी पी लो, उसके बाद मैं निकलता हूँ। क्या है ना यार, बहुत जगह जाना है डिलीवरी करने। एक बार डिलीवरी का काम हो जाए ना, उसके बाद शांति से आराम करूँगा। वैसे मैडम जी आ नहीं रही है, बस एक बार आ जाए। आप किसी से बात कर रहे थे? नहीं नहीं मैम, मैं अपने आप से बात कर रहा था कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो आपके जैसा मैं घर बनाऊंगा, मेरा ये सपना है। वैसे मैडम, इतने बड़े घर में आपके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ एक्चुअली मैं इस घर पे अकेले रहती हूँ। वैसे मैं मैरिड हूँ, मेरे जो हस्बैंड है वो दुबई में है, वो साल में सब 1-2 बार ही आते हैं। क्या साल में 1-2 बार आते हैं? अरे इतनी खूबसूरत आप हैं, आपको छोड़ के वो दुबई में है। मैं होता ना तो मैं तो जाता ही नहीं। खैर कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि पैसे के लिए आदमी को ये सब करना पड़ता है, लेकिन एक काम करिएगा, आप ना मुझे अपने हस्बैंड का नंबर दीजिएगा, उन्हें फोन करके बोलूंगा कि इतनी खूबसूरत बीवी को कोई छोड़ के जाता है क्या। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लगता है आपको आज फोन चार्ज करने का इरादा नहीं है। जब से आए हो तब से वैसे बातें ही कर रहे हो, फोन नहीं चार्ज करना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। अब लीजिए। आप बैठिए, मैं आपका फोन चार्ज में लगा के आती हूँ और मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। सचमुच यार, बिल्कुल नेक दिल की है। आज के ज़माने में ऐसा कहाँ कोई मिलता है। देखो ना, मैं तो अनजान हूँ, न ये मुझे जानती है न मैं इन्हें जानता हूँ, फिर भी घर में बुला के मुझे पानी भी पिला रही है और मेरी मोबाइल भी चार्ज कर रही है। बहुत नेक दिल की है। और मुझे ना इन पे तरस आता है कि इनका पति दुबई में है और ये बेचारी अकेले हैं। बेचारी अकेले इतने बड़े घर में कैसे टाइम पास करती होंगी। लेकिन अगर मेरी कोई ऐसी होती ना बीवी, तो मैं तो छोड़ के जाता ही नहीं, हमेशा उसको अपने पास में रखता। लेकिन कहाँ मेरी नसीब, डिलीवरी वाले के हाथ में इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ आएगी। खैर कोई नहीं, डिलीवरी का काम करने वाला हूँ ना, इसलिए कोई लड़की देगा भी कहाँ। वैसे मैडम एक बार आ जाए ना तो मैं पानी पी के फटाक से निकलूं, मुझे बाकी जगह भी तो जाना है। अब ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच। एक बात पूछूं, आप सिर्फ डिलीवरी करते हो या कुछ और भी? अब क्या बताऊं मैडम, मेरा ये सब काम नहीं था। मेरा ना ई-कॉमर्स का बिजनेस था, लेकिन वो भी लॉस में चलने लगा, इसलिए कर्जे में डूब गया। तो इसके लिए मुझे ये डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। अब क्या है ना कि इस डिलीवरी के काम में इतने पैसे मिलते नहीं हैं, इसीलिए धीरे धीरे कर्जा भर रहा हूँ और अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। वैसे सोच रहा था कि अगर पैसे आ जाते ना तो अपना ई-कॉमर्स का काम फिर से सेटअप करता। अब आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत हार्ड वर्क होता है। अब एक और क्वेश्चन पूछूं, आप ये डिलीवरी से कितना कमा लेते हो?
मैडम आप तो जानती है ना कि ये डिलीवरी के काम में कहाँ कुछ मिलता है। यही महीने के 10 से 12 हज़ार आ जाते हैं, उसी से अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। कुछ कर्जे भर देता हूँ और कुछ से घर चला लेता हूँ। वैसे मैं एक्स्ट्रा काम ढूंढ ही रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाए ना तो मेरा एक सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा है आप एक्स्ट्रा काम ढूंढ रहे हो, और मैं भी एक कैंडिडेट ढूंढ ही रही थी जो मेरे साथ ये काम में शामिल हो। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा काम है, आप 1 घंटे में 12,000 कमा सकते हो, क्या आप करना चाहोगे? 1 घंटे में 12,000? अरे नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं करूंगा। 1 घंटे में 12,000 मिल रहे हैं। आज के जमाने में कौन सा आदमी 1 घंटे का 12,000 कमाता है। आप देने के लिए अगर तैयार हैं, मैं वो काम जरूर करूंगा। वैसे मेरा जो काम है ना वो पति पत्नी वाला काम है, मतलब जो पत्नी एक पति से चाहती है। पति पत्नी वाला काम मतलब मैं समझा नहीं। अरे वही जो पत्नी एक पति से चाहती है। अच्छा, मतलब एक पति और पत्नी के बीच जो होता है वो वाला काम। हाँ, जो संबंध जो बनाते हैं वो वाला काम। अच्छा, मतलब उस काम के लिए आप मुझे ये 12,000 रुपए दे रही हैं। मैडम अब कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? देखिए, अगर मुझे मजाक करना होता ना तो मैं आपको मेरे पास इतने लंबे समय के लिए नहीं बिठाती, आपको मैं बाहर से ही बाय बोल देती, है ना, और किसी को बुला भी लेती। अरे मैडम आप नाराज क्यों हो रही हैं? मुझे तो बस ऐसा ही लगा इसीलिए मैंने पूछ लिया। कोई बात नहीं मैडम, आप अगर पैसे दे रही हैं तो मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अब ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो फिर चलिए ना, करते हैं। अब 1 मिनट, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे इस ड्रेस में वैसे ही खूबसूरत लग रही हैं, चेंज करने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी ये सब उतरने ही वाले तो हैं, इसीलिए चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करते हैं। एक्चुअली ना मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। एक्चुअली गर्मी बहुत है ना। जो मेरा दूसरा ड्रेस है ना वो बहुत सुंदर है, मैं उसमें और सुंदर दिखूंगी तो आपको और मजा आएगा। ठीक है मैडम, जाइए और जल्दी आइए। हाँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे यार क्या बात है, आज सुबह सुबह मैंने पता नहीं किसका मुंह देख लिया। हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अरे मैं जो सोच रहा था, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं है कि मेरे साथ वो सब हो रहा है। अरे इतनी खूबसूरत औरत मेरे से इंप्रेस होके अपने साथ सोने के लिए बोल दी। ठीक है, ऊपर से 12,000 रुपए भी दे रही। यार मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। ये 12,000 देगी प्लस ये सैलरी, इससे मैं अपने कर्जे भी निपटा दूंगा और अपने पापा को भी खुश कर दूंगा। काम तो अच्छा है, बस एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना तो ये डिलीवरी का काम भी छोड़ दूंगा। अरे ये सब करते करते ना हाथ पूरे काले हो गए मेरे। अगर ये मैडम एक बार खुश हो जाए तो इसी के साथ रहूंगा, ये बड़े वाले बंगले में, और इससे जब भी जरूरत पड़ेगी पैसे भी मांगूंगा। अरे पति दुबई में है, इतना तो कर ही देगी। कहाँ रह गई ये? अरे क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हैं? तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। जबरदस्ती? अरे क्या बकवास कर रही है मैडम, मैंने कहा आपके साथ जबरदस्ती की। मैं तो यहाँ बैठा था, आप बल्कि वहां से रोते हुए आ रही हैं। लगता है आप मजाक कर रही हैं। मैं मजाक करूंगी? मेरे आंसू नकली दिख रहे तुम्हें? नहीं नहीं मैडम, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपके साथ कुछ भी किया। अरे मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ। मेरा वेट कर रहा था ताकि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर पाए? हाँ, नहीं नहीं मैडम, आपने ही तो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि तुम मेरे साथ वो करो जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, उसके बदले में मैं तुम्हें 12,000 रुपए दूंगी। तो इसीलिए मैं आपका वेट कर रहा था कि आप आएंगी तो मैं आपके साथ वो सब करूंगा। ऊपर से आप मुझे जब पैसे देंगी तो मैं वो पैसे रख के चला जाऊंगा। अच्छा, मैं तुझे पैसे दूंगी, वो भी मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए? ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैडम मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आपने बोला मुझे, इसीलिए ये सब बोल रहा हूँ। बाकी मुझे आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। ठीक है मैडम, आप पैसे नहीं दे रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे बाकी जगह भी जाना है, इसीलिए निकलता हूँ मैं। ए रुक, तुझे क्या मैं पागल या बेवकूफ दिख रही हूँ? तुझे मैं ऐसे जाने दूंगी? पैसे निकाल, पैसे, मुझे पैसे चाहिए। पैसे?
अरे मैडम, आप पागल हो गई हैं। अरे पैसे आप मुझे देने वाली थी, वो भी जब मैं आपको खुश करता, लेकिन आप तो उल्टा मेरे से ही पैसे मांग रही हैं। हाँ, मैडम देखिए, ये सब मजाक मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुझे लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ और उनको बताती हूँ कि मेरे साथ एक डिलीवरी बॉय ने बदतमीजी की है। नहीं नहीं मैडम, देखिए पुलिस को मत बुलाइए। अगर पुलिस आ गई ना और मुझे जेल में बंद कर दी तो मैं ये नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। ऊपर से अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैं ये सब में पकड़ा गया तो वो बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं नहीं मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये सब मत कीजिएगा। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है मैम, मैं आपको क्या दूंगा। देख, तेरे पास एक ही ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन है, या तो पैसे दे या तो जेल की हवा खा। मैडम प्लीज़ मुझ पे रहम कीजिए। अरे मैं एक डिलीवरी वाला आदमी हूँ, 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि महीने के अंत में जो मेरे पास सैलरी आएगी ना, अपने कर्जे निपटाने के बाद जो भी मेरे पास बचेगा वो सब मैं आपको दे दिया करूँगा। ए, भिखारन समझ के रखा है? तेरे पैसे से मेरा पेट भरेगा? मुझे मोटा पैसा चाहिए, पैसे निकाल। मोटा पैसा? मेरे पास कोई पैसा नहीं है मैडम। लगता तो ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तलाशी लेनी ही पड़ेगी। तलाशी? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैडम मैडम ये कुछ भी नहीं है। ये अच्छा, कुछ भी नहीं है, मैं खुद देख लेती हूँ, एक मिनट। मैडम देखिए, ये कुछ भी नहीं है, प्लीज। हाँ, देख लेती हूँ मैं। मैडम मैडम इतनी मोटी गड्डी लेके घूम रहा है और कह रहा है तेरे पास पैसे नहीं है। झूठा, शर्म आनी चाहिए तुझे। मैडम ये पैसे मेरे नहीं है, ये सब कंपनी के हैं। और वैसे भी ये सब पैसा कैश ऑन डिलीवरी का है, मुझे कंपनी में जमा करना पड़ता है। प्लीज ये सब पैसे मुझे दे दीजिए, वरना मुझे अपनी सैलरी से भरने पड़ेंगे। ठीक है, एक काम कर, ये तू पैसे रख, मैं पुलिस को बुला ही लेती हूँ। नहीं नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाइए। ऐसा है तो पैसे आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी सैलरी से कटवा के सब कुछ भरपाई कर दूंगा। मैडम मेरा फ़ोन दे दीजिए ना मुझे। फोन? कौन सा फोन? ओ, वो फोन, वो अब तुम भूल जाओ, वो अब मेरा। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। मेरे फ़ोन पे ना मेरे पापा का कॉल आएगा, अगर उन्होंने मेरे से बात नहीं की ना तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। इसीलिए मुझे फ़ोन दे दीजिए, पैसे भले आप अपने पास रखिए। वो मेरा लुकआउट नहीं, तुझे किसी का भी कॉल है, तू एक्सप्लेन कर लेना। अब देख, मुझे मेरे पैसे मिल गए और तेरा फोन भी, अब तेरा कोई काम नहीं है, तो अब निकल यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको ना भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको ना आपके कर्मों की सजा मिलेगी एक दिन। अबे जा जा, आया बरा मुझे धमकी देने वाला। अब इस लल्लू को मैं कैसे बताऊं, ये तो मेरा रोज का काम है, डिलीवरी गाइस को लूटना। आज तो मेरा डबल इनकम हो गया, फोन का फोन, पैसे का पैसे। वाह, लाइफ हो तो ऐसी, मैं तो हो ही ना, मजा आ गया। अरे ये तो चला गया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, एक और डिलीवरी गाय को ढूंढती हूँ।